लेकिन मैंने तो आपको एक ही बात बताया, जैसे आप उस दिन मेरे को बोले कि मेरे को मातंगी साधना करना है, तो हम आपको बोले हाँ ठीक है आप करो, ठीक है ना, आपको मातंगी पसंद लग रहा, लेकिन मातंगी साधना जो है शमशान में ही होता है, ये भी सत्य है, ठीक है। ऐसे तो मातंगी वास करती है शमशान में ही। ऐसे तो दसों करना हुआ, ऐसे जरूरत के हिसाब से। जैसे अभी जो जिस माता का अभी किस विषय में करना है, ऐसे तो विषय बताइए, किस विषय में करना है? जैसे गहन रिसर्च के लिए उनको मदद चाहिए होता है। काली महाकाली से बड़ा तो कोई ग्रहण है ही नहीं, हाँ वो तो है। ठीक है, जिसने पूरा पृथ्वी को बनाया, ठीक है, उससे बड़ा तो कोई गहन है ही नहीं, तो फिर इससे भी बड़ा गहन क्या चाहिए? बात तो सही है, लेकिन सबका एक एक ब्रांच जैसे बांटा गया है कि 10 महाविद्यालय में 10 का एक एक प्रतिष्ठित ब्रांच बनाया गया है। तो वही बात तो मैं आपसे पूछा कि आप क्या चाहते हो? चाहता तो एक तरफ से जो गुप्त शत्रु से निजात, और एक तरफ से जो मेरा गहन रिसर्च चलता है उसमें मदद। देखिए, उसमें आपको सबसे बड़ा हेल्प करने वाला जो देवी माना जाता है, गुप्त शत्रु का नाश करने वाली, वो माता बगलामुखी है जी, ठीक है। तो बगलामुखी का साधना आप कर सकते हो जी। इस विषय में और एक बात कहना चाहूँगा, जैसे कुछ आर्टिकल्स और कुछ रिपोर्ट्स का अनुसार जो हमारे बीच अभी नहीं है, महान तांत्रिक डॉक्टर निखिलानंद महाराज जी, जी जी। तो उन्होंने भी एक बार अपना इंटरव्यू में बताया था कि जो बगलामुखी माता का साधक होता है तब तक माता सिद्ध नहीं होती है जब तक उनको धूमावती माता का संपुट नहीं दिया जाता है। तो ये बात कितना सच है, इसमें भी कुछ आप अपना राय बताइए। आप तो मेरे इष्ट से मेरा इष्ट जो है ना, मेरे इष्ट देवी माता धूमावती ही है, ठीक है। और हम तो जानते हैं माता धूमावती क्या है। माता धूमावती ज्वाला है, ज्वाला। उसको देखने वाला ब्रह्मांड में पैदा नहीं हुआ, ठीक है। वो ज्वाला, उसको ज्वाला बोलते हैं, ठीक है। वो समझ लिए बहुत ही, मतलब समझ लिए बहुत ही पावरफुल है। 9 देवी एक तरफ, केवल माता धूमावती, महाविद्या धूमावती उनको बोला जाता है, ठीक है। 9 देवी एक तरफ रहता और वो अकेला एक तरफ है, ठीक है। वो सबको ये कर सकता है, लेकिन सबको आपस में एक ही है, हाँ बात ठीक है। लेकिन अगर पावर में बोला जाए तो 9 देवी एक तरफ और माता धूमावती एक तरफ। आज तक मेरे को कोई परास्त इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरा इष्ट धूमावती है, ये समझ लीजिए। महाकाली मेरा था और है और रहेगा, ठीक है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि धूमावती का साधना सप्ताह में एक दिन, वो भी आज सैटरडे के दिन किया जाता है, ठीक है। और इनको विशेष कोई पूजा पाठ से मतलब नहीं है, कोई इनका दीप नहीं जलता है, इनका कोई भी मतलब भोग नहीं लगता, ठीक है। आप भोग में इनको क्या दे सकते हो? केवल सफ़ेद रंग का बतासा, ठीक है। और मूढ़ी समझते हो? मूढ़ी हाँ। हमारे देहात और झारखंड में बोला जाता है मूढ़ी, ठीक है। बाकी आदमी खजारी भी बोलते हैं, बहुत सारे कुछ बोलते हैं, मुरमुरा बोलते हैं। तो बस वही बात है, उनको मूढ़ी का भोग लगता है और नमकीन का भोग लगता है। इनका हवन जो होता है, ये उन हवन में दारू लगता है, माता महाविद्या धूमावती का। जी बिल्कुल लगता है। लेकिन मेरे चैनल के माध्यम से, मनोकामना सिद्धिपीठ चैनल के माध्यम से मैं ये अभी खुलासा नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि व्यूअर्स को तो चाहिए डेली मिर्च मसाला ना। मैं नेक्स्ट टाइम ये भी खुलासा करूँगा कि माता धूमावती का जो है मतलब क्या चीज़ से हवन होता है, ये भी मैं खुलासा करूँगा, लेकिन अभी नहीं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना बताने के लिए। इसका मतलब कि जो हमारे डॉक्टर निखिलानंद महाराज श्रीमाली जी थे, जी जी जी, वो इसके बारे में बहुत गहन रिसर्च किया था, और उनका आर्टिकल का मदद से हम लोग जो छोटा छोटा साधक हैं उनको बहुत मदद मिलती है। और आप लोग तो साक्षात हम छोटे छोटे जो साधक हैं उनके लिए स्वर्ग का सीढ़ी का काम करते हैं, जो खुद का ज्ञान बांट के उनको ऊपर तक ले जाते हैं। देखिए, ऋषि महर्षि जिसने भी सब कुछ बनाया, ठीक है, मतलब समझ लीजिए जो मतलब मंत्र तंत्र ज्ञान, ठीक है, और बहुत तरह से, जैसे हम लोगों को इतना वेद मिला, ठीक है,
तो कहीं ना कहीं बड़ा बड़ा गुरुओं का काम है और ऋषि महर्षियों का काम है। ठीक है, तो वो करके गए हैं, इसके बाद हम लोग कर रहे हैं जहाँ तक कर पाए। जब तक आत्मा परमात्मा से ना मिल जाए तब तक तो करेंगे ही, एक संघर्ष है तो करना ही है और करते रहेंगे। ठीक है, इतना बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बाबा जी के जो चैनल है मनोकामना सिद्धि पीठ, इसमें बाबा जी बहुत जल्द अपना साधना और इस तंत्र मार्ग में किस तरह से उतरे उसके बारे में बताएंगे और बहुत अच्छे कहानी और अपने बहुत खतरनाक अनुभवों के साथ आप सभी का मनोरंजन और मार्गदर्शन भी करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें बाबा अपना कुछ साधना और उसके विषय में जो अनुभव हुआ उनका बारे में बताएंगे और जिससे आप सबों को पता चले कि तंत्र मार्ग में क्या क्या होता है और कुछ सिद्ध ऋषि मुनि और उनके बारे में भी बताएंगे, जिससे आप लोगों को पता चले कि हमारा भारतवर्ष कितना महान था और कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हम लोग का यहाँ पे रिसर्च करके गए हैं, जिसका वजह से हम लोग अभी यहाँ पे इतना आगे तक जा रहे हैं साइंस को लेके। हमारे जितना भी व्यूअर्स है मनोकामना सिद्धि पीठ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें। किसी को अगर किसी प्रकार से कोई भी कहानी जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट करें, भर भर के कमेंट करें जिनको जानकारी चाहिए।